हेलो दोस्तों। तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आ गया है। तो जिसका भी 23 अगस्त को है तो उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो यूपी पुलिस में एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या-क्या सावधानी बरतनी है और मुझे क्या लेकर जाना है, उसके बारे में बताएँगे आपको। तो जिसकी जैसी शिफ्ट है, शिफ्ट 8 से चलती है वो पहली वाली है, और जो शिफ्ट सेकंड वाली है वो 1 बजे से हाज़िरी का समय होगा। तो मैं सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं पहले। तो इसमें लिखा है एग्जामिनेशन डिटेल। तो परीक्षा तिथि जिसकी 23/8 को है वो सेकंड शिफ्ट की है, और 3 और 5 से परीक्षा का समय रहेगा, और हाजिरी का समय 1 बजे आपको वहाँ तक हाजिरी लगाना है। गेट बंद 2:30 बजे, 2:30 पे गेट बंद हो जाएगा, इसके बाद आपकी कोई एंट्री नहीं हो सकती है। तो टिप्पणी की बात करें, गेट बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी, मतलब एंट्री नहीं कर सकता है वो। अभ्यर्थी के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मूल आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। जो तुम्हारा एडमिट कार्ड है और आधार कार्ड, ये ले जाकर बहुत मतलब आवश्यकता है, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। नंबर 3, यह एडमिट कार्ड बस टिकट के रूप में मान्य होगा। विवरण निर्देशांक संख्या D6 में अंकित है। मतलब देखो कैसा है, आप जो एडमिट कार्ड एक मत ले जाना, आप लगभग 2-3 कॉपी करा लेना, क्योंकि अगर आप बस से जा रहे हो तो वो जो बस वाले होते हैं वो आपको एडमिट कार्ड देखेंगे, उसके बाद ही आपको बस में जाने देंगे। अब मैं उसकी बात करता हूँ कि पहचान की पुष्टि। तो पहचान की पुष्टि में एक फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं। पहचान पत्र के रूप में 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आधार कार्ड अनिवार्य है। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आधार कार्ड आपको ले मतलब आधार कार्ड को लेना आवश्यक है। नंबर 2, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड विवरण नहीं दिया है, उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लिखित आधार कार्ड के साथ अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र, ई आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य लाना होगा। ये ऐसा होता है जिनके पास आधार ना हो किसी कार्ड बस, और जिन्होंने आधार कार्ड ना फिल किया हो, तो ये उनके लिए है। नंबर 3, वैध अनुमान्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसके पास फोटो का पहचान पत्र मतलब आधार कार्ड नहीं है, उसे परीक्षा में नहीं बैठाया जाएगा। अब बी सेक्शन, परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए निर्देश। नंबर 1, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड, मूल पहचान पत्र के उचित सत्यापन के बाद परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नंबर 2, परीक्षा केंद्र के प्रवेश बिंदु पर अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक, आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा। बायोमेट्रिक जो तुम्हारा आधार कार्ड है वो फिंगर लगेगा, आइरिस मतलब तुम्हारी आंखें भी चेक हो सकती हैं, और फोटोग्राफ तुम्हारा जो पिक्चर है, फोटो एक पिक्चर लिया जाएगा, तो वहाँ पहचान होगी। नंबर 3, पहचान पत्र से मिलान न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपका पहचान पत्र और में आपका मिलान नहीं हो रहा है एडमिट कार्ड से, तो आपको परीक्षा नहीं दी जाएगी और आप पे कार्रवाई हो सकती है। नंबर 4, परीक्षा पूरी होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक पूरी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक किसी विद्यार्थी को मतलब जहाँ परीक्षा होती है कक्ष से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। 5 नंबर, यह एडमिट कार्ड केवल निर्धारित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और शिफ्ट के लिए ही मान्य है। नंबर 6, केवल निर्धारित अभ्यर्थियों को ही उनकी संबंधित टाइम स्लॉट के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले टाइम से ही पहुँच जाना, बाद में आप नई एंट्री हो ही नहीं सकती आपकी। नंबर 7, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि या शिफ्ट या केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। आप सोच रहे हो कि हम आज मेरा काम है, कोई इमरजेंसी या किसी कारणवश, तो मेरी शिफ्ट चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जो आपकी शिफ्ट है वही रहेगी, तो कुछ भी हो जाए। नंबर 8, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा कम से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र वहां तक पहुंचने का पता लगा लें, ताकि परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पर पहुंच सकें। आप अपना एडमिट कार्ड में देख लें कि हमारी परीक्षा कहाँ मतलब गई है सेंटर, तो उसको पहले से खोजबीन कर लें। 10 नंबर, परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड में उल्लिखित गेट क्लोजिंग समय के अनुसार मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सी परीक्षा केंद्र के निर्देश।
ऑफलाइन लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी, जो ऑफलाइन की पेपर होगा OMR पे होगा। नंबर 2, परीक्षा 120 मिनट की अवधि की है और इसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के 2 अंक होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटे जाएंगे। OMR OMR उत्तर पत्रक में विवरण लिखने और प्रतियों को चिन्हित करने के लिए केवल नीले और काले वाले पॉइंट का प्रयोग करें। ये याद रखना, नीला हो या काला हो, वो भी बाल पॉइंट होना चाहिए। आप जेल लेके नहीं जाना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 4, उत्तर बदलने के लिए वाइटनर, इरेजनर, ब्लेड का प्रयोग की अनुमति नहीं है। अगर आपने किसी कारणवश उत्तर को गलत कर दिया है तो आपको वहाँ वाइटनर या इरेजर या ब्लेड का प्रयोग नहीं किया जा सकते हैं। OMR उत्तर उत्तर पत्रक भरने की निर्देश बोर्ड की HTTP UPP गवर्नमेंट इन पर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को बिग कर लें और OMR उत्तर पत्रक का उपस्थिति पत्रक में भरते हुए त्रुटि के अभ्यर्थी को स्वयं जिम्मेदार होगा। आप पहले से एक बार चेक कर लें कि मैं कैसे भरा जाता हूँ कैसे नहीं, तो सही रहेगा ज़्यादा। अब कुछ सामान्य निर्देश। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल के अंदर केवल एडमिट कार्ड, फोटो ID प्रूफ, पारदर्शी नीला या काला पॉइंट पेन ले जाने की अनुमति होगी। पेंसिल, स्याही, स्केच पेन, जेल पेन का पूर्णतः वर्जित है, ये आप नहीं ले जा सकते हो। नंबर 2, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र अंदर निम्नलिखित वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे पाठ सामग्री, कागज के टुकड़े, ज्यामिति, पेंसिल बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर। कोई भी गैजेट जैसे मोबाइल फोन, कैमरा, घड़ी, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैग। कोई भी आभूषण, बटुआ, चश्मा, हैंडबैग और टोपी, किसी प्रकार की धातु की वस्तु का, और कोई भी खाने की खुली हुई वस्तु या पैक की हुई पानी की बोतल आदि। आप पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते क्योंकि पानी वहाँ मिलता है। नंबर 3, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान न ले जाएं, क्योंकि अभ्यर्थी के सामान को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था कोई प्रावधान नहीं है। UPPRB इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ये याद रखना। 4 नंबर, यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आवंटित सीट बदलता हुआ पाया जाता है तो परीक्षा हॉल के अंदर किसी अन्य अभ्यर्थी के साथ कोई कागजात दस्तावेज बदलता है तो उसे अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप किसी भी सीट को चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद नंबर 5 की बात करें हम, अभ्यर्थी को बोर्ड का निरीक्षक जारी निर्देशों का पालन करना होगा। परीक्षा हॉल में किसी प्रकार के निषिद्ध उपकरण रखना, अनुचित संसाधनों का प्रयोग, प्रत्यारोपण, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार, किसी भी अवांछनीय कृत्य में लिप्त होना, अभ्यर्थन को निरस्त करने, भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करने और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कारण बन सकता है। नंबर 6, यह प्रवेश पत्र मूल फोटो पहचान पत्र के साथ बस टिकट के रूप में मान्य होगा। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निःशुल्क सेवा अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त 2 प्रत अपने पास रख लें। एक प्रत परीक्षा केंद्र के जनपद तक पास यात्रा, दूसरी प्रत परीक्षा उपरांत वापसी की यात्रा के लिए बस कंडक्टर उपलब्ध कराएंगे। नंबर 7, UPPRB परीक्षा को पुनः निर्धारण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संशोधित परीक्षा तिथि और समय UPPRB वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया में सभी मामलों में UPPRB का निर्णय अंतिम होगा, अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। लास्ट है, दलालों और नौकरों, रैकेट चालनों से सावधान रहें। केवल योग्यता ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी दिला सकते हैं। तो आपको मैंने ये बताए हुए हैं जो सावधानी निर्देश, ये आपको देख के जाना एक बार और बड़ी सावधानी से जाना है। तो थैंक यू, फिर बेस्ट ऑफ लक।